हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। इट मीन्स हमें रेशनल नंबर जो फाइंड आउट करने हैं वो 2/5 और 3/5 के बीच में होने चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कितना लिखा है 5। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, n+1 इज इक्वल टू। अब n मीन्स नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन सा है हमारा, ये 5। उसके अंदर 1 ऐड कीजिए। अब ऐड करने पर क्या होता है, 6 मिलता है। तो 6 मिलता है तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर 6 नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब 6 2 ज़ा 12 एंड 6 5 ज़ा 13। देन आफ्टर इधर भी 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। तो हमारा फाइनल आंसर कौन सा होगा, पहले 12/30, उसके बाद 13/30, उसके बाद 14/30, उसके बाद 15/30, उसके बाद 16/30, 17/30, 18/30। ठीक है। तो इस जो लाइन में हमने लिखे हैं इसके बीच में आते हैं, बिटवीन मीन्स बीच में आते हैं 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर मिल जाते हैं। अगर सपोज आपको कोई और एग्जांपल दे, जबकि मैं ले रहा हूँ कि कोई और रेशनल नंबर के आधार पर मैं देता हूँ कि मेरे पास है वो फाइन रेशनल नंबर कितने चाहिए, 6 चाहिए। और रेशनल नंबर कौन से हैं, तो रेशनल नंबर है 2 एंड 3। अब 2 और 3 के बीच वाले हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए। सबको क्या लगता है कि आंसर बहुत लंबा आएगा, शॉर्टकट ही आएगा, ज़्यादा हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए थोड़ी मेथड से जाना पड़ता है। तो n+1 इज इक्वल टू, अब कितने का है 6, जितने प्रेडिक्ट किया हुआ है उतना ही डालो। अब यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, दोनों के मल्टीप्लाई में 7 लिख दो, 7 2 ज़ा 14 लिखो, 7 3 ज़ा 21 आएगा। ठीक है। तो आंसर कौन सा आएगा, फाइनल आंसर तो 7 और 73 आया है। तो 14 16 17 18 19 20 21। अब 21 के बीच हम देखें तो हम ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है। तो ब्लॉक बनाने पर हमें मिलते, सॉरी फ्रेंड्स ये वाला नहीं है, आंसर में लिखता हूँ इधर 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है। नंबरिंग लिखने में भी गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो 6 नंबर यहाँ पर मिल गए। फिर से मैं आपको एक सवाल देता हूँ फ्रेंड्स, जो ऐसा होगा तो हमें लिख दिया जाता है कि फाइंड 7 रेशनल नंबर ऑफ 2 नहीं 3 एंड 4, बिटवीन 2 एंड 4। ठीक है। यहाँ पे लिखना भूल गया, सॉरी। चलो देखते हैं। तो इसको स्पीड से सॉल्व कीजिए। तो n+1 इज इक्वल टू 7+1 इज इक्वल टू 8। ठीक है। अब 3 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 8 का, और 4 के साथ भी 8 का मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे आएगा 24, 8 4 ज़ा 32। ठीक है। अब लिखना है 24 23, अरे सॉरी 25 26 27 28। ठीक है। 29 30 31 32। ठीक है। अब बीच में देखो कितने आए, 3 और 4, यानी ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अगर किसी के पास फाइनल आंसर आने के लिए प्रॉब्लम है और इसके अंदर 3 और 4 का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर हमें 7 रेशनल नंबर ढूंढने में हमारे पास किसकी कमी है दोस्तों, टाइम की कमी है। जब टाइम की कमी हो तो फाइनल आंसर शॉर्टकट ट्रिक में भी लिख सकते हैं, और वो एक ही, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसमें हमें सिर्फ 1 मार्क मिल सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 नंबर ढूंढने हैं और 3 और 4 के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, ये 4 को हटा दूँगा पहले। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8। अब यहाँ पे तो कौन लिखा है 3। अब यहाँ से यहाँ कितने आ गए, बहुत सारे आ गए। और
3.9 और 4 आने में बहुत बाकी है, तो यहाँ पे 9 नंबर तो आराम से मिल जाते हैं जब भी ऐसी कोई नंबर आपको दे तब। तो 1 मार्क्स में अगर आपको कहे कि 1 मार्क में आंसर लाना है तो शॉर्ट ट्रिक के यूज़ से आप ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आपको अगर फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो फ्रैक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने पहला एग्जांपल कौन सा लिया दोस्तों, 2/5 एंड 3/5, और कितना था बिटवीन में, 5 था। अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल होगा मैं कहता हूँ 1/2 एंड 3/2, यानी कि 1 और 3 के बीच में है। अगर आपको लगे कि इसके बीच में 5 ढूंढने हैं, 5 रेशनल नंबर बिटवीन के आपको फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं कि बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए आपको। अगर आप 5 रेशनल नंबर ढूंढने चाहते हैं तो पहले n+1 कीजिए इज इक्वल टू 5+1 कीजिए, 6 आएगा। हमें 1/2 इंटू 6 करना है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 3/2 इंटू 6 चलो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में बड़ा या छोटा है, फिलहाल हमें सॉल्व करना है। तो 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12। अब यहाँ से हम 18 तक लिखेंगे, यानी कि 18/12 तक लिखेंगे, नहीं बीच में ही आ जाता है 5, समझे। तो यहाँ पे हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया। एक और प्रॉब्लम है, जो किसी को ऐसा सम आए तो घबराना नहीं है, 2/5 है एंड 3/4 है, तो आपको ये सॉल्व करना है। या फिर इसके बदले में आपको बोल दूँ कि 3/4 है एंड 4 में कौन सा है, तो मैं 5 लिखूँ, ठीक है। तो कोई भी आंसर हमें नॉर्मली निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और इसके बिटवीन की 5 रेशनल नंबर हमें ढूंढनी है, ठीक है। तो हम ये जब ढूंढते हैं तो 2/5 इंटू हमें कौन सा है, ये नंबर जो है वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना है, 4/4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3/4 इंटू 4/4 के बजाय हमें ये 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, तो इसके और इसके बीच का नंबर हमें 5 आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो 8/20, 9/20, 10/20, उसके बाद 11/20, 12/20, 13/20, 14/20 और 15/20, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें कितने मिल गए हैं, 6 मिल गए हैं, हमें तो 5 ही ढूंढने थे। लेकिन हमें जब ऐसा मिलता है तो हम ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर भी सही होगा, इसके कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है कि सॉल्यूशन लाने के लिए पहले डिनोमिनेटर अलग भी हो जाते हैं, तो अलग होते हैं तो उसको सॉल्यूशन क्रॉस कनेक्शन में करना होता है ऐसे, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ये चैप्टर नंबर 1 है और स्टैंडर्ड 9th का प्रॉब्लम है जो मैंने सॉल्व किया है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.1 जो है वो आराम से इसमें आ जाएगा, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, या फिर हमें ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें हमें रेशनल नंबर ढूंढने पड़ते हैं। रेशनल नंबर बहुत ईजी होता है दोस्तों। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू।